नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये विषय असल में आज के समय में उतना ज़्यादा बहुत कुछ इम्पोर्टेंट तो मुझे नहीं लगता है। इसलिए कई बार आप लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा है, मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिया है, क्योंकि ये विषय जितना शास्त्रीय है, शास्त्रीय कुछ इसमें विषय है, पर इससे भी ज़्यादा ये जो है ये प्रादेशिक और लोक मान्यता में आ गया है। विशेषकर हर प्रदेश में जो है ना, एक आचमन पात्र की जो है, एक विशेष धातु का आचमन पात्र या विशेष तरीके के आचमन पात्र को बहुत जो है इम्पोर्टेंट दिया जाता है। और क्या था कि पहले के समय में कई प्रकार के आचमन पात्र आदि का इस्तेमाल होता था, अलग अलग पूजा के लिए अलग अलग आचमन पात्र का इस्तेमाल होता था। पर अभी आप देखेंगे कि एक एक प्रदेश में, जैसे बंगाल में जो है कोशाकुशी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। आप दक्षिण की तरफ जाइए तो वहाँ पर जैसे कि इस प्रकार के जो पात्र होते हैं, जो पीतल के होते हैं, उसे बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है और उसका ही ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है दक्षिण की तरफ जो है। आप उत्तर भारत की तरफ जाइए तो उसमें भी जो है ग्लास तांबे का ही आचमन और आचमन पात्र, मतलब आचमन ग्लास और आचमनी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कुछ जैसे बनारस आदि में इस प्रकार का भी कि कोशा के साथ जो है तांबे का आचमन जो है वो भी आपको दिख जाएगा। तो विषय यही है कि एक विशेष धातु और विशेष प्रकार के आचमन पात्र को आज जो है सभी पूजा के लिए ही एक एक प्रदेश में बोल सकते हैं या फिर एक एक मान्यता में जो है इस्तेमाल यानी प्रयोग जो है पूजा में किए जाते हैं। तो यहाँ पर किस पूजा के लिए जो है पीतल के आचमन पात्र, किस पूजा के लिए तांबे का आचमन पात्र, ये आज के समय में सच में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शास्त्र में भी जो है ये विषय बहुत ज़्यादा जो है इस विषय को लेकर बहुत कहा गया है। जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे तो उतना कुछ नहीं दिखा इस विषय में। विषय बस यही कहा गया है कि शाक्त जो पूजा होंगे तो उसमें जो रक्त वर्ण मतलब लाल जो है, लाल धातु के अगर आचमन पात्र का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि तांबे का, लाल धातु मतलब तांबे का जो है हम आचमन पात्र इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सही होता है शक्ति पूजा में, मातृ पूजा में। यहाँ पर शक्ति पूजा का अर्थ जो है सभी प्रकार की शक्ति पूजा, शक्ति मतलब मातृ पूजा, सभी लक्ष्मी पूजा आदि सभी कुछ जो है इसमें इन्वॉल्व है। यानी कि लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी नारायण की पूजा हो रही है तो उसमें भी जो है लक्ष्मी पूजा अगर मुख्य है, उसमें अगर लक्ष्मी पूजा मुख्य है, मतलब दीपावली के दिन या कोजागरी के दिन श्री नारायण की भी पूजा माता लक्ष्मी के साथ किए जाते हैं, पर वहाँ पर लक्ष्मी पूजा ही जो है वो मुख्य है, तो वहाँ पर तांबे की कोशाकुशी जो है वो इस्तेमाल किए ही जा सकते हैं। अब वैष्णव पूजा में जो है पीत वर्ण की आचमन पात्र जो है उसका इस्तेमाल करना जो है वो शुभ माना गया है। यानी कि पीत वर्ण की धातु के जो आचमन पात्र है अगर उसे इस्तेमाल किया जाता है तो ये जो है ये अच्छा होता है। ये असल में भागवत धर्म का जो प्रचार प्रसार जब से बढ़ा है तब से जो है ये सारे विषय और भी जो है आप देखिएगा, हमारे देश में एक समय जो है बौद्ध विषय का बहुत ज़्यादा एक वर्चस्व बन गया था। उस समय उस विषय को एक प्रकार से खंडन करने के लिए भागवत धर्म ने जो है कई सारे आचार विषय को जो है बहुत ही ज़्यादा एक कट्टरता बोल लीजिए या फिर जो है एक इम्पॉर्टेंट दिया कि आचार निष्ठा के प्रति, कि यही बर्तन जो है इस्तेमाल करना होगा पूजा में, यही चीज़ें जो है इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उस समय बौद्ध की पूजा आदि के विषय जो कि हिंदू समाज के साथ एक हो रहे थे, तो उस विषय को जो है उस बौद्ध विषय को जो है एक प्रकार से हटाने के लिए ये ऐतिहासिक विषय हो रहा है दोस्तों, पर थोड़ा बताना ज़रूरी है। तो उस विषय को थोड़ा हटाने के लिए जो है भागवत धर्म में ये सारे कुछ विषय बने कि
पीत धर्म की पीत वर्ण की जो धातु है, अगर उस आचमन पात्र से विष्णु पूजा के आचमन आदि किए जाए तो वो बहुत जो है वो अच्छा है। साथ ही उसी समय शाक्त धर्म में भी इन सारे विषयों का, मुझे लगता है ये विषय जो है ये इसी समय का ही है, मतलब भागवत धर्म के समय का ही ये वैष्णव और शाक्त के अलग अलग कुछ विषय जो है उसी समय जो है हुआ। बौद्ध जो पूजा आदि का एक प्रकार हटाने के लिए जो है इस विषय का आया था, जबकि बौद्ध प्रभाव फिर भी जो है कई चीज़ों में रह गया है, पर एक विशेष जो है रूप देने के लिए कि नहीं ये जो है ये प्राचीन सनातन के विषय यही है, तो उसमें कुछ कट्टरता, कुछ विशेष बर्तन आदि का प्रयोग जो है उसमें कहा गया। तो पीत वर्ण की जो आचमन पात्र है उससे वैष्णव पूजा आदि कार्य जो है वो बहुत शुभ माना गया, और जो लाल वर्ण यानी कि तांबे से जो है जो शक्ति पूजा, मातृ पूजा आदि के विषय जो है उसे बहुत शुभ माना गया दोस्तों। तो आप अगर देवी पूजा में ताम्र पात्र का इस्तेमाल करते हैं, ताम्र पात्र के आचमनी का अगर आप इस्तेमाल करते तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये उत्तम होता है, इसे उत्तम कहा गया है। देखिए आप अगर जो है विष्णु पूजा में जो है ताम्र पात्र में आचमन करते हैं, एक जन ने मुझे कुछ दिन पहले एक मेल किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने कहा है कि वो वृंदावन गए थे शायद, कि ताम्र पात्र के आचमन में कभी भी जो है विष्णु आचमन आदि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए क्योंकि वो बहुत दिन से जो है ठाकुर जी की सेवा आदि कर रहे हैं। तो ये सारे विषय क्या होता है, एक समुदाय का कुछ कुछ मान्यता होता है, हम जो है उस विषय को अगर एकदम से किसी को उस प्रकार से बोल दे तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें विषय मूलतः ये है दोस्तों कि आप अगर ताम्र पात्र से भी विष्णु पूजन करते तो कोई समस्या उसमें बिल्कुल नहीं है। ताम्र तुलसी देकर जो है ताम्र तुलसी लेकर जो है विष्णु पूजा के संकल्प करने का भी विधान है दोस्तों। तो इसमें ताम्र पात्र में आचमन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पर पीत वर्ण की धातु पात्र में अगर आप करते हैं तो ये जो है वो उत्तम होता है, ये उत्तम होता है, यानी कि ये जो उत्तम है दोस्तों। उसी प्रकार से देवी पूजा में भी जो है अगर आप पीतल के आचमन पात्र का इस्तेमाल करते हैं तो कोई समस्या नहीं है उसमें, दक्षिण भारत में तो करते ही है। तो जहाँ तक मैं रहा हूँ मैंने तो देखा ही है कि वहाँ पर दक्षिण भारत में जो है पीतल के आचमन पात्र में ही देवी पूजा भी करते, शिव पूजा भी करते हैं, और नारायण पूजा, लक्ष्मी नारायण पूजा आदि सभी कुछ जो है उसी में करते हैं। अब अलग अलग कोई विशेष साधना आदि में क्या करते वो मुझे नहीं पता, पर मैंने मंदिर आदि में घरों की पूजा में मैंने पीतल का ही आचमन पात्र इस्तेमाल करते हुए देखा है। तो देवी पूजा में अगर आप पीतल का आचमन पात्र इस्तेमाल करते हैं तो कोई समस्या उसमें नहीं है दोस्तों, पर अगर जो है आप तांबे का उसमें करते हैं तो वो उत्तम होता है। यानी कि वैष्णव पूजा में अगर आप जो है तांबे का आचमन पात्र करते तो समस्या उसमें कुछ भी नहीं है, गलत उसमें कुछ भी नहीं है, पर अगर वहाँ पर आप पीतल के आचमन पात्र इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा उत्तम होता है। उसी प्रकार से शक्ति पूजा में, मातृ पूजा में, वहाँ पर जो है अगर आप पीतल के आचमन पात्र इस्तेमाल करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी कोई गलत नहीं है। पर वहाँ पर अगर आप तांबे के आचमन पात्र इस्तेमाल करते हैं यानी प्रयोग करते हैं, वो जो है वो ज़्यादा उत्तम होता है दोस्तों, उत्तम होता है वो ज़्यादा जो है। जैसे कि आदि की धूप में, जैसे कि देखिए अगर आप केवल राल गोकुल से धूप कर रहे हैं तो वो भी धूप ही हो रहा है, वो भी धूप ही करना हो रहा है राल गोकुल घृत से। पर अगर आप जो है षडंग धूप करते हैं, सप्त धूप करते हैं, दशांग धूप करते हैं तो वो जो है वो उत्तम हो जाता है दोस्तों, वो उत्तम धूप होता है। यानी कि राल गोकुल से जो धूप कर रहे हैं वो भी धूप निवेदन ही हो रहा है, उससे भी धूप आरती ही हो रहा है। पर जब आप जो है षडंग या दशांग इस प्रकार के विशेष सामग्री से कर रहे हैं तो वो जो है वो और ज़्यादा उत्तम हो जाता है, बस अंतर इतना ही है। तो देवी पूजा में अगर आप
पीतल के पात्र में आचमन करते तो कोई समस्या नहीं है, पीतल के आचमन पात्र में भी देवी पूजा किए जा सकते, पर अगर तांबे का इस्तेमाल करते हैं तो वो उत्तम होता है। उसी प्रकार वैष्णव पूजा में यानी कि शाक्त पूजा में आप पीतल के कर सकते, कोई समस्या नहीं है, अगर तांबे का करते तो वो उत्तम होता है। वैष्णव पूजा में उसी प्रकार जो है दोस्तों, अगर आप जो है तांबे का करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर पीतल के आचमन पात्र प्रयोग करते हैं तो वो उत्तम हो जाता है दोस्तों।